उदित सीमानगर गांव के चौराहे पर पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन सर्दी का माहौल हो चुका था, इसलिए उसकी पानी पूरी का काम कम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वो पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी 10 रुपए प्लेट पानी पूरी खा लो। ताजा ताजा पानी पूरी खाओ और पानी पूरी का मजा लो। उदित आवाज लगाकर थक जाता है, पर कोई नहीं आता और इस तरह अब सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो गई, पर किस्मत तो देखो, एक ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। उदित खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, अरे उदित भाई, कितने की दे रहे हो पानी पूरी? बहन जी, 10 रुपए प्लेट है, आपके लिए लगा दूं? ठीक है भाई, लगा दो, लेकिन चटपटा अच्छा रखना। मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, आप पानी पूरी खाकर तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही पानी पूरी बनाता हूँ। उदित ये बोलता है और उसे पानी पूरी खिलाता है। औरत पानी पूरी खाकर देखती है। पहली पानी पूरी खाते ही उसके दांतों में ठंडक महसूस होती है और वो आधी पानी पूरी थूक देती है। क्या बात है बहन जी, पानी पूरी थूक क्यों दी? स्वाद में कुछ कमी थी क्या? नहीं भाई, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मौसम कितना ठंडा है और ऐसे में ठंडा पानी दांतों पर लगते ही जलन मारता है। बहन जी, अब पानी पूरी तो ऐसे ही बनती है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बनाई है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के प्लेट के 10 रुपए दे दूंगी, पर मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाई जाएगी। मेरे दांत ठंडी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं बहन जी, जब आपने पानी पूरी खाई ही नहीं तो आप मुझे किस चीज के पैसे देंगी? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जो भी कमाता हूँ मेहनत का कमाता हूँ। उदित इतना बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है और वो वहां से चली जाती है। सुबह से शाम तक उदित की जैसे तैसे 3 से 4 प्लेट पानी पूरी ही बिकती है और वो पैसे लेकर घर आ जाता है और वो पैसे वो अपनी बीवी के हाथ में रखता है। अजी, इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से हम हमारा गुजारा कैसे कर पाएंगे? शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बांझ रखा है, क्योंकि हमारे पास बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं है। रेखा, तुम्हारा पति थका हारा काम करके आया है और तुम उसे आते ही सुना रही हो। मैं क्या करूं अगर मेरी पानी पूरी नहीं बिकती है तो? और खबरदार, जो अगली बार खुद को बांझ बोला तो। माफ करना जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस गरीबी में हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए भावनाओं में मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई। कोई बात नहीं रेखा, मैं समझता हूँ कि तुम इस गरीबी में कैसे गुजारा कर रही होगी। घर में जो भी है वो तुम ले आओ, वही खाकर हम आज सो जाते हैं। जिसके बाद अब रेखा खाना लगा देती है और उदित और रेखा प्याज रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में उदित अपना गुजारा कर रहा था। समय गुजरता है और एक दिन उदित ने ठेला लगाते हुए अपनी पत्नी से कहा, रेखा, तुम तो जानती ही हो कि ठंड बहुत ज्यादा है। एक काम करो, मेरे लिए एक बोतल में पानी भर कर दो। पानी को गर्म कर देना और उसके आसपास कपड़ा लपेट देना ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। रास्ते में प्यास लगती है तो ठंडा पानी पिया नहीं जाता। मैं समझती हूँ जी, तभी तो शायद पानी पूरी भी नहीं बिक रही, क्योंकि कौन ठंडे पानी की पानी पूरी खाएगा। हाँ, अब तुम जल्दी से मुझे पानी गर्म करके बोतल पर कपड़ा लपेट कर दे दो। मैं ठेला लगाने जाता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज कम से कम 10 प्लेट पानी पूरी तो अच्छे से बिक ही जाएगी। जी ठीक है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी पानी गर्म करके एक बड़ी सी बोतल में भर के लाती हूँ, ताकि पूरे दिन का आपका गुजारा हो सके। रेखा रसोई में जाती है और पानी गर्म करके एक बोतल में भर देती है और उसके आसपास कपड़ा लपेटकर उदित को दे देती है। उदित भी ठेले पर उस बोतल को रखकर पानी पूरी बेचने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ता है। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे। उदित बोल बोल कर गलियों में गोलगप्पे बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसके गोलगप्पे खाने आने को तैयार ही नहीं था। उसे प्यास लगती है और वो पानी पीता है और खुद से कहता है, कब से घूम रहा हूं लेकिन कोई भी मेरे गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आ रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रेखा को बोलकर आज गर्म पानी ले लिया था, इससे सर्दी से राहत मिल जाएगी।
उदित ये बोलता है और उसे उस औरत की बात याद आती है और उसने कहा, इतने ठंडे मौसम में जब मैं ठंडा पानी पी नहीं रहा तो लोग ठंडा गोलगप्पा कैसे खाएंगे। मुझे उन लोगों के बारे में सोचना होगा अगर मुझे अपना काम बढ़ाना है तो। बहुत सोचने के बाद में उदित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, अगर मैं इस मौसम में गर्म गोलगप्पे बनाकर बेचूं तो लोगों को जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि लोगों को ठंडे पानी से दिक्कत है, मेरे गोलगप्पे से नहीं। ये सोचकर अब उदित अपने गर्म पानी की बोतल का पानी गोलगप्पे के पानी में मिक्स कर देता है, जिससे गोलगप्पे का पानी गर्म हो जाता है और अब गलियों में घूमता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, गोलगप्पे, गर्मा गर्म गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे, मात्र 15 रुपए में। उदित ऐसे ही आवाज लगाता है और वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में उसके पास औरतों का झुंड लग जाता है, जो उससे कहती है, अरे भाई, लगता है हमने तुम्हारी बात सुनने में गलती कर दी है। क्या बोल रहे हो तुम, गर्मा गर्म गोलगप्पे? अगर हमें सुनने में गलती होती तो इतने सारे लोगों ने एक साथ कैसे सुना होता? इसने यही बोला है, गरम गरम गोलगप्पे। उदित इतनी सारी औरतों को एक साथ अपने ठेले पर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बहन जी, ये गर्मा गर्म गोलगप्पे हैं, एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हम लोगों के लिए गरम गरम गोलगप्पे लगा दीजिए, हम भी तो जरा गरम गरम गोलगप्पे खाकर देखें। मुझे तो नाम सुनकर ही रहा नहीं जा रहा, जरूर ये गोलगप्पे अनोखे होंगे, तभी तो तुमने इनका नाम इतना अनोखा रखा है। जिसके बाद उदित उन सबको गरम गरम गोलगप्पे खिलाता है और गरम गरम गोलगप्पे खाकर औरतें कहती है, अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं। सर्दियों के मौसम में तो मैं गोलगप्पे खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से गोलगप्पे खाने का मन ही नहीं करता था, दांतों की परेशानी और हो जाती थी, इसलिए गोलगप्पे नहीं खाती थी। भैया, मेरे लिए तो तुम रोज शाम को इस मोहल्ले में आ जाया करो, मुझे तो ये गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब से मैं रोज तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे